मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। शिट, अब मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी मुसीबत में अब मैं फंस गया हूँ। क्या करूँ अब मैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो गलत साबित हुए हैं। और जब हम वो डिसीज़न ले रहे थे, हमारे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मत करो, लेकिन हमने उसे अनसुना किया और जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और अपनी लाइफ को हमने थोड़ा सा मुश्किल बना लिया। ये जो आवाज़ आ रही है हमारे अंदर से, वो जो फीलिंग आ रही है, ये क्या है? ये है आपकी आत्मा की आवाज़, आपका अंतर्ज्ञान, उस यूनिवर्स की आवाज़, इंट्यूशन। ये हमेशा आपकी भलाई चाहती है। आप जब अपने इंट्यूशन को फॉलो करके कुछ भी डिसीज़न आप अपनी लाइफ के ले रहे हो, तो यकीन मानिए आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको ये अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर एक बातें वो आपको बताती है, सही गाइडेंस आपको दे रही है। लेकिन गलती हमारी है जो हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं या हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इंट्यूशन को फॉलो करके आप अपनी लाइफ के हर एक बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और सही तरीके से ले सकते हैं, सही टाइम पर ले सकते हैं। चाहे आपको कोई जॉब पानी हो, चाहे आपको कोई बिजनेस करना हो, चाहे आपको कोई एग्ज़ाम देना हो, चाहे आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनना हो, एवरीथिंग। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इंट्यूशन पावर को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आप सुन सकते हैं उसको। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई घटना होने वाली है और उसका होने का एहसास हमें पहले हो गया था कि ये घटने वाला है। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ भी? या फिर स्कूल टाइम में कभी आपको याद हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हमें ऐसा लग रहा है बार बार में कि ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा, और वो आया भी था। तो ये भी आपकी इंट्यूशन है। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंट्यूशन सबके पास है? सबके पास बराबर होती है इंट्यूशन, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतना है बस कि कौन उसको सुनना चाहता है और कौन उसको नहीं सुनना चाहता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बॉडी हम सबके पास है, लेकिन कौन उसका ध्यान ज़्यादा रख रहा है। कोई ध्यान रख रहा है तो वो हेल्दी बना रहेगा, एक मतलब सुंदर दिखेगा, और कोई ध्यान नहीं रख रहा है तो वही उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ेगी, उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इंट्यूशन तो सबके पास है, लेकिन उसका ध्यान कौन रख रहा है, उसको सुनने की चाह कौन रख रहा है, तभी तो उसकी मदद करेगी वो तो हर किसी के पास है। वो ऐसा नहीं है कि वो लाउड स्पीकर में आपको बोलेगी कि ये करना है तुझे या ये नहीं करना है। वो धीमे से बोलती है, जैसे कोई कान में फुसफुस आता है ना, ऐसी वो आवाज़ होती है। आपको उसको सुनने की कोशिश करनी है। अपने आप को हमने इस दुनिया की भीड़ में इतना खो के रख दिया है कि हम सुन ही नहीं पा रहे हैं वो आवाज़, वो जो सच है ना, हम उसको सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं कि आप अपने आप को शांत बना सकते हैं। आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, जिससे आप इंट्यूशन को समझ पाएँ। ज़रूरी नहीं है हमेशा इस दुनिया के बारे में जानना, उससे कनेक्ट होना। क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या लेना है आपको? थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी को आप देखें, शांत बैठें, अपने साथ बैठें। मैं यहाँ कहूँगी कि आप मेडिटेशन करें। सच बता रही हूँ मैं, मेडिटेशन आपकी सुपर पावर है। मेडिटेशन तो मतलब कमाल है। मेडिटेशन आप शुरू करें। अगर आपको अपने इंट्यूशन पावर को सुनना है,
उसको बढ़ाना है, एक विश्वास करना है, तो आप सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू करें। कोई ऐसा डिसीज़न आपको लेना है कि बहुत बड़ा है और आपने वो औरों से भी पूछ लिया, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ शांत बैठिए, अपने साथ में बैठिए और अपने आप से ही आप क्वेश्चन कीजिए। आप यकीन मानिए आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। और जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको फिर अवेयर होना है। जब भी कोई थॉट आए तो आप उसको लिखें, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई थॉट आता है ना, मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है कि कोई थॉट आया और अगर मैं उसको नहीं लिखती हूँ तो मैं उसको फिर भूल जाती हूँ कि क्या थॉट मुझे आया था। तो आप उस थॉट को लिखें, तुरंत एक्शन लें। एक है कि ये रिलैक्स रहने की कोशिश किया करो। रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिलैक्स रहते हो तो आपके माइंड में जो आपके लिए ज़रूरी है ना, वही थॉट्स आने शुरू होंगे। आप रिलैक्स कैसे रह सकते हैं? आपको अगर, वैसे तो हम 24 घंटे में हम अपना, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, इन्हीं कामों में हम लगे रहते हैं, पर कुछ टाइम अपने साथ में आप बिताओ। जैसे आप कोई पेंटिंग कर सकते हो, आपको कोई गेम पसंद है, आप वो खेल सकते हो, आप मूवी भी देख सकते हो, लेकिन ऐसी मूवी देखें जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। चाहे मूवी ना भी देखें तो भी चलेगा, आप कोई गेम खेल सकते हैं, ठीक है, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। आपको रिलैक्स फील करना है और उस टाइम पे आपको जो भी थॉट आ रहे हैं उन्हें भी आप लिखो, क्योंकि जो वो थॉट आ रहे हैं आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करो। आपको पता है हमारी बॉडी भी आंसर दे रही होती है। जब कोई हमें डिसीज़न लेना होता है, हमें आँखों से तो हमें सब कुछ ठीक ठीक नज़र आ रहा है कि मैं अगर फ़ैसला लेती हूँ तो सब कुछ सही होगा, लेकिन आपके दिल में कुछ घबराहट चल रही है, पैरों में ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है। तो आप यकीन मानिए, ये आपकी इंट्यूशन है जो आपको बोल रही है कि रुक जाओ, अभी डिसीज़न आप मत लो। आँखों से तो आपको सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको मना कर रही होती है। और आप जब रुक जाते हैं ना वहाँ पर, तो आप यकीन मानिए सब सही होता है, सब सही होता है। हो सकता है कि आपको अभी वो सही नज़र ना आए, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद में आपको सब सही से नज़र आएगा। अपनी बॉडी के जो साइन आपको बॉडी दे रही है, आप वो भी आप समझने की कोशिश करें। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सही रास्ता आपको हमेशा दिखाती है। आप अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपने कुछ आंसर अपने आप से पूछा है, तो वो आंसर आपको कैसे मिल सकता है? आपको सपनों में आंसर मिल सकता है। जब आप कोई क्वेश्चन आपने पूछा है ना, तो उसके बाद आपको अवेयर होना है। आंसर आपको किसी, कोई मूवी वगैरह चल रही है उसके थ्रू भी आपको मिल सकता है, आपको वो समझना पड़ेगा। सपने में मिल सकता है, किसी की बातों में मिल सकता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में मिल सकता है, लेकिन आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आपको सिर्फ पूछना है, अपने आप से सवाल पूछना है आपको, और फिर आप निश्चिंत हो जाएं, आंसर मिलेगा आपको। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। और जब आपको कोई इंट्यूशन आ रही है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई डिसीज़न आप ले रहे हैं पर आपकी बॉडी आपका साथ उस टाइम पे नहीं दे रही है, आपको एक अंदर से कोई घबराहट आ रही है, या आपको लग रहा है कि आपके पैरों में बिल्कुल भी जान ही नहीं है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आप उसको भी समझें और समझकर आपने उसको फॉलो किया, अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, ठीक है। और जब आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप एक विश्वास दिखाएं उसके ऊपर। सच बता रही हूँ, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आने वाले दिनों में आगे आप जब जब अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे, आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। आपको सुनाई दे रहा होगा कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है। अपनी इंट्यूशन को आप ज़रूर फॉलो करें, लाइफ में अच्छे फैसले लेने में आपकी हेल्प करेगी। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई आपको गलत डिसीज़न ले रहे हो तभी है,
अगर आप डिसीज़न ले रहे हो ना और वो सही है, तो आपके अंदर से एक खुशी की भी भावना होगी। आपको एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं सही डिसीज़न ले रही हूँ। एक शांति का अनुभव होगा। वहाँ पर आप समझ जाना कि मैं सही डिसीज़न ले रही हूँ। पर अगर आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी डाउट आ जाता है, तो आप वहाँ रुक जाइए। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बस मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांत रहना शुरू करें, रिलैक्स रहें, अपने क्वेश्चन अपने आप से पूछें, अब उनके आंसर लिखें, ठीक है। और उसके बाद में आप तुरंत एक्शन लें। आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है कि ये काम तू कर या ये काम तू मत कर, आपको तुरंत एक्शन लेना है। आपको ये नहीं देखना है फिर कि और क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनना है जैसे, ठीक है। आपने सभी से सलाह मशवरा आपने कर लिया। उस लाइफ पार्टनर के लिए आपके दिल में कहीं कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ मतलब आपके दिल से आवाज़ नहीं आ रही है कि आपको उसके साथ लाइफ बितानी है। और अगर आप औरों के दबाव में आके और जब सही बोल रहे हैं कि नहीं कर लो, आपने वो डिसीज़न ले लिया, उसके बाद में लाइफ तो आपको बितानी है उसके साथ में, तो आप किसी और के आंसर से आप मतलब किसी और की हामी में हाँ भर के आप वो डिसीज़न आप कैसे ले सकते हैं? वो तो फिर पीछे हट जाएंगे। डिसीज़न आपका आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा फिर, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे जो बड़े हैं वो कोई रिश्ता हमारे लिए सही कह रहे हैं तो वो गलत होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर की भी तो फीलिंग कुछ कहनी चाहिए। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे? मैं मानती हूँ कि आपकी इंट्यूशन ही आपके काम आने वाली है, किसी और की नहीं आएगी। अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करें। कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, उसके पास 3-4 बिज़नेस के आइडियाज़ हैं, या कोई जॉब चाहता है, 3-4 जॉब के आइडियाज़ हैं। किसी जॉब में जैसे पैसा अच्छा मिल रहा है आपको, लेकिन आपको उसमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? आप ऐसी जॉब कर, ठीक है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तब भी आप अपने आप से सवाल करें कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कोई डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अपने आप से पूछिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। सही जॉब का ही आप चुनाव करेंगे, सही बिजनेस का ही आप चुनाव करेंगे, और सही लाइफ पार्टनर को ही आप चुन पाओगे तब। अपनी लाइफ को अगर आप बदलना चाहते हो ना, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए। इसको लाइटली मत लीजिए कि जैसे लाइफ चलती है चलती रहने देते हैं। नहीं, अगर आपकी आज की सिचुएशन आप बदलना चाहते हैं, तो अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए। क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन, सुनने की कोशिश कीजिए उसको, उसके द्वारा ही आप एक्शन लीजिए कि क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन। जो बोला जा रहा है एक्शन लीजिए, सही एक्शन लीजिए, अपनी इंट्यूशन के द्वारा ही एक्शन लीजिए। ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुत सुंदर लाइफ बन जाएगी आपकी। कोई भी आपको डिसीज़न लेना हो, किसी समस्या का हल खोजना हो, अपनी लाइफ के लिए मतलब योजनाएं बनानी हो, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। एक ब्यूटीफुल लाइफ बन जाएगी आपकी। शांत रहिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, अपने साथ समय बिताएं, और इंट्यूशन को आप फॉलो करें, एक्शन ले तुरंत। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, और अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू।